हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में 2 अगस्त के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों, इस शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी से संबंधित दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जिनका पेपर हो गया हो दोस्तों अपना आंसर मिला लें, और जिनका नहीं हुआ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित दोस्तों आपके अगले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य आपका केरल राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना। दोस्तों आपके शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं। दोस्तों हम लोग बारी बारी से दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपका है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, जो कि दोस्तों आपका ये सबसे पुराना है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपका तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, अगला आपका है ओडिसी। ओडिसी दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ये तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगला आपका है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला आपका है कथक। दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है, और अगला आपका है कथकली। दोस्तों कथकली आपका केरल का है। दोस्तों कथक और कथकली में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का है। दोस्तों ये केरल से दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगला आपका है सत्रिया। दोस्तों ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये सत्रिया आपका शास्त्रीय नृत्य नवीनतम है और ये आपका असम का है। ठीक है, और 2000 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अगला आपका है मणिपुरी। दोस्तों मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों 8 आपके शास्त्रीय नृत्य आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वुमेन्स फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत के 5 शहरों में आयोजित हुआ था। भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और नवी मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, दोस्तों इसमें चैंपियन आपका स्पेन देश रहा था, जो कि दूसरा खिताब जीत लिया था। ठीक है, उसके साथ ही ठीक है, और उपविजेता आपका कोलंबिया रहा था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत इंग्लैंड को हराकर जीता था विजेता। ठीक है, भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। दोस्तों ये आपको 7 विकेट से हरा दिया। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत ने 36 गेंद बाकी रहते ही आसानी से टारगेट हासिल कर लिया था। इंग्लैंड के कप्तान और शानदार ऑलराउंडर ग्रेस स्क्रेवेंस को बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 51 के कौन से खंड में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 ए का खंड के में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21 ए में डाला गया था, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार से दोस्तों हम लोग और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, और दोस्तों मौलिक अधिकार को डिटेल्स में पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों 11। तो दोस्तों वो है 11 मौलिक कर्तव्य। दोस्तों आपके कौन कौन से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जामों में देखने को मिलता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की कुल सूची निम्नलिखित है, जो कि पहला उसमें है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है, पहला आपका मौलिक कर्तव्य यही है। ठीक है, दूसरा आपका है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना।
दूसरा आपका ये है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तीसरा आपका है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना, ठीक है। चौथा आपका है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और भी। तो दोस्तों आपका पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित रखना, ठीक है। छठा आपका है जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा करना, ठीक है, करुणा रखना, ठीक है। सातवां आपका है वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावादी विचारधारा की विकास और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। आठवां आपका है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना। नौवां आपका है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े, ठीक है। आपका 10वां है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि दोस्तों हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये, ठीक है। आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तब, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 11 मौलिक कर्तव्य जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहीं से क्वेश्चन आपके मौलिक कर्तव्यों से बनते हैं, ठीक है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया? दोस्तों आपका ये रूस के संविधान से लिया गया है ना। और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य आपके पहले दोस्तों आपके 10 मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि दोस्तों सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह है कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों राहुल देव वर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राहुल देव वर्मन या आर.डी. वर्मन एक भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों में संगीत रचना शुरू की थी और उनका उपनाम पंचम दा है, ठीक है। जगजीत सिंह गज़ल की लोकप्रियता के पुनरुत्थान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए अगले शिफ्टों में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित त्योहारों का मिलान कीजिए। दोस्तों ऑप्शन में आपके 2 ही ऑप्शन मिला है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को जो 2 ऑप्शन मिल जाए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों का सही मिलान आपका लोहाड़ी त्यौहार आपका पंजाब राज्य का है और कर्मा त्यौहार आपका झारखंड राज्य का है, ठीक है। और बाकी दोस्तों 2 ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय निरपेक्ष शब्द निहित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रीय निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना एवं इसमें निहित शब्द दोस्तों कौन कौन से हैं दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। दोस्तों ये सभी दोस्तों आपके शब्द प्रस्तावना में निहित है, ठीक है। दोस्तों आपका अगला है पहला संशोधन प्रस्तावना में दोस्तों कब किया गया था। तो दोस्तों आपका 1976 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों कौन कौन से 3 शब्द वो हैं? तो दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? तो दोस्तों पहला आपका है समाजवादी, दूसरा आपका है पंथ निरपेक्ष, तीसरा आपका है अखंडता, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी आपके इस शिफ्ट को क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों 100% ये रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूं और दोस्तों करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।